नमस्कार साथियों, गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डीएमएलटी के अंदर आगे चल रहा है आपका पोर्शन। डीएमएलटी डीआरटी में एचएपी का पोर्शन चला रहे हैं अपन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पहले अपन ने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली थी, एनाटॉमी की ब्रांचें पढ़ ली थी। अब एनाटॉमी की ब्रांचें के पश्चात अपन पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी की ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी की ब्रांच पढ़ रहे हैं तो देखिए फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या थी? फंक्शन ऑफ द ऑर्गन के जितने भी फंक्शन होंगे वो फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे। अब फिजियोलॉजी की ब्रांचेज शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्रांच आती है इसकी सेल फिजियोलॉजी। अब सेल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सेल फिजियोलॉजी होती क्या है? सेल फिजियोलॉजी इस एनाटॉमी की यह ब्रांच क्या करेगी? सेल्स की जितने भी फंक्शन है, ऑर्गन के फंक्शन है, वो सब इस सेल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सेल फिजियोलॉजी कोशिका क्रिया विज्ञान कहते हैं इसको, रचना विज्ञान कहेंगे इनको। तो इस सेल के बारे में जितने भी ऑर्गन है, जैसे लाइसोसोम है, लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह मतलब मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं कि इनके लाइसोसोम के फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, इस फिजियोलॉजी के अंदर सब फंक्शन आएंगे। साइटोलॉजी और सेल्स के जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड इज ए साइटोलॉजी। ये सेल फिजियोलॉजी। फिर दूसरी जो होगी अपनी, जिस ब्रांच का नाम पढ़ेंगे अपन, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर, इस ब्रांच में प्रत्येक बॉडी का ऑर्गन में जो डिजीज हो रखी है उस डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे आपका लीवर में कोई डिसफंक्शन हो रखा है तो लीवर का पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। जैसे आपका हार्ट में कोई बीपी का पेशेंट है और उस हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको कहेंगे आप कार्डियोलॉजिकल पैथोलॉजी। या कोई भी ऑर्गन, एग्जाम्पल के रूप में हार्ट आ गया, लीवर आ गया, किडनी आ गई, किडनी में यूरिनरी सिस्टम में डिफेक्टिव आ जाता है तब ये पढ़ा जाता है। तीसरी ब्रांच अपन पढ़ेंगे, उस ब्रांच का नाम होगा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम होना। इम्यूनिटी यानी शरीर, अब आपका बॉडी है, उस बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। तब उसमें अपन बोलते हैं कि इम्यूनिटी पावर कम हो रखी है उसकी। अगर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसको बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। दिस इज ब्रांच ऑफ द फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। आपको पता है IgA, ये अपन पढ़ेंगे इम्यूनिटी के अंदर, माँ के दूध के अंदर इम्यूनिटी। चौथी ब्रांच पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, इस ब्रांच के अंदर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई भी डिफेक्टिव आ रखा है या उसके कोई ऑर्गन के फंक्शन देखने, वो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब इसके पश्चात आती है एक ब्रांच, जिस ब्रांच का नाम है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। इस ब्रांच को बोलते हैं अपन अंतःस्रावी तंत्र के रूप में, एंडोक्राइनोलॉजी। ये देखना इसमें क्या होता है, एंडोक्राइनोलॉजी, अपने शरीर में दो प्रकार की ग्लैंड होती है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? एंडोक्राइन वे ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करें, वे ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करे,
हार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, वह एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। अब इसके अंदर डक्ट लेस होती है, डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं इनको। क्यों कहते हैं? तो ये अपने जो ब्लड का जो फ्लो ब्लड है उसके अंदर हार्मोन मिला देती है, सीधा सिक्रेशन कहाँ पर रहेगी? ब्लड के अंदर। तो इसको कहेंगे सीधा ब्लड में मिलाती है, इसलिए इसको कहते हैं डक्ट लेस ग्लैंड, डक्ट लेस ग्लैंड। और सीधा किस में मिलेगा? ब्लड में मिलेगा। हार्मोन का शब्द आए जहां पे भी तो ये सीधा किस पे मिलता है? ब्लड में मिलता है। अब एक और इसका एक्सोक्राइनोलॉजी, ये कौन सी ब्रांच होती है? इस ब्रांच के अंदर अपन जितनी भी बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी ना वो पढ़ेंगे, जैसे सलेवरी ग्लैंड, लीवर। एक अपने शरीर में मिक्स ग्लैंड होती है जिसका नाम है, एकमात्र मिक्स ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। वो मिक्स काम करती है, एक्सोक्राइन का भी काम करेगी, एंडोक्राइन का भी काम करेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो वो अभी आ गई पैनक्रियाटिक ग्लैंड, क्रियाटिक ग्लैंड, या इसको कहेंगे अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। साथियों देखो यहाँ पे एक नाम है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब अंदर ही अंदर हार्मोन के अंदर मिला है, जैसे ब्लड के अंदर मिला दिया सीधा, उसमें डक्ट नहीं पाई जाती, इसलिए इसको कहते हैं डक्ट लेस ग्लैंड। नलिका विहीन कहते हैं, हिंदी में बोलता है उसको नलिका विहीन ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि का नाम है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें नलिका युक्त ग्रंथि, इसमें नलियां पाई जाती है, इसमें डक्ट होती है, इसमें डक्ट क्या पाई जाती है? ये पर्टिकुलर ऑर्गन में खुलेगी और एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। एंजाइम किसका सिक्रेशन? एंजाइम का सिक्रेशन। जहां जहां एंजाइम का नाम आए एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम सुनेंगे आप। एक्सोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड जो एंजाइम का सिक्रेशन करे, जिनमें नलियां नहीं पाई जाती है, डक्ट लेस जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें नलियां पाई जाती है, वे सीधे अपने एंजाइम को कहाँ मिलेगी? पर्टिकुलर ऑर्गन में मिलाएगी विथ नलिका से। कोई भी डक्ट होगी उसके द्वारा खुलेगी। जैसे ये नलिका है तो मुख में आ रही है तो सलेवरी ग्लैंड आपके मुख में आके एंजाइम को डालेगी, तो इसको बोलते हैं आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा एंजाइम का सिक्रेशन करेंगी और एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा हार्मोन का सिक्रेशन करेंगी। ठीक है, इस एंडोक्राइनोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसको थॉमस एडिसन था जिसने इसका नामकरण किया। थॉमस एडिसन इसका एंडोक्राइनोलॉजी बेलिस व स्टार्लिंग ने तो इसका नामकरण किया। किसका? बेलिस व स्टार्लिंग। इसने नाम क्या दिया था? हार्मोन नाम दिया था। हार्मोन नाम देने वाला वैज्ञानिक बेलिस व स्टार्लिंग। एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, जिसने इसको एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। अब अपन शुरू करेंगे इस ब्रांच के अंदर आपका फिजियोलॉजी की एक और ब्रांच बताते हैं जिसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, इस कार्डियोलॉजी में आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो अपन मेरे गले के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको हिसाब से अपन चल रहे हैं। कार्डियोलॉजी वह विभाग होता है जिसमें अपन हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, इनका क्या करते हैं? फंक्शन का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड इज ए कार्डियोलॉजी। फंक्शन तो इसके फंक्शन अध्ययन करेंगे तब इसको क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी को। फिजियोलॉजी ऑफ ब्रांच ऑफ कार्डियोलॉजी। तो इसके आगे वाली ब्रांच होगी जिसका नाम होगा आपका ये जीआईटी। किसको बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट। इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये आपकी फिजियोलॉजी की ब्रांचें हुई है। अब आगे चलते हैं अपन जो
पर्टिकुलर ऑर्गन के रूप में। इस क्लास को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वाले वीडियो आपके पास पहुंच पाए। थैंक यू। अभी थोड़ी क्लासें कम चल रही है, फिर क्लासें अपन लंबी लेंगे, 1 आवर या हाफ आवर के आसपास अपन क्लासें शुरू करेंगे। थैंक यू।